ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था, लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते। माँ, रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ, खिलाड़ी हैं बड़े भैया, क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों, कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो। बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूँगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा, तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले, ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी, मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और ना बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे, पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है? हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने।
अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी? बस बीज डालना है और पानी देना है। सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है। चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे, हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई। बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो, और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना, मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर ली है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अब ये सारा खेत मेरा है। मेरे बच्चे अब मेहनत की कीमत जान गए हैं। तीनों मिलके खेत में काम करते हैं, खुश है। व्यूअर्स, आप भी समझ गए ना, आलस करके कभी तरक्की नहीं मिलती। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सेवा करना। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलग निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए, यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में, जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो, मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा, मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली, इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहाँ से मिली तुझे ये पोटली? पिताजी, वो जो उस दिन साधु बाबा आए थे उनने दी थी, बोला था इसमें पत्थर डालना, पर सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे? नहीं पिताजी,
पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है। विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ। पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ, सच में। अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है। जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं? वो पोटली उठाती है, पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी। टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई। वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था। और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास। और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं। और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी। जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ, चलते हैं। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं। हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा। फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका।
ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वो निकम्मा इसी लायक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं, ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो, मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम, मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार! अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई, पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया। अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा, चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो, अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही गुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, श्राप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर, चलो ये सामान अब मेरा हुआ। एक शहर था वीरपुर। वहाँ एक किसान रहता था। उसका नाम था चंगोली राम। एक रोज चंगोली अपने काम के लिए निकल ही रहा था कि अरे रुको रुको, जाओ मत। तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारी पसंद के मालपुए बनाए हैं, खा के जाओ। मालपुए? वाह वाह, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। दे दो दे दो। ऐसा करो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो तुम जरा इनको एक पोटली में बांध दो। मैं रास्ते में खाता हुआ निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है,
पर याद से खा लेना और पूरे खत्म करना। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं। हाँ भगवान, मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कितने मालपुए हैं? 5 है। काफी हैं और मैं सारे अभी ही खत्म कर दूंगा। मीठा तो मुझे बहुत पसंद है और फिर मालपुए हो तो क्या बात है। चंबोली पोटली लेके खुशी खुशी खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ये विशाल पेड़ है, बस यही रुकता हूँ और उन 5 को खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत मजा आएगा। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। वही उस पेड़ के ऊपर भूतों की एक मंडली रहती थी। अरे भैया, ये कौन प्राणी आज आ गया है हमारे पेड़ के नीचे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये हमको खाने की बात कर रहा है। शक्ल से तो ये डरावना नहीं लग रहा, पर ये हमको देख सकता है। इसको पता है कि हम लोग 5 भूत हैं। अगर ये हमको देख सकता है तो हमको खा भी सकता है। भैया ऐसा मत बोलो, तुमको तो पता है गांव में मेरे छोटे बच्चे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर उनका क्या होगा? कोई कुछ तो करो। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमको इसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लेने के मामला निपटाया जा सकता है। ऐसे कैसे हमको कोई खा सकता है? आखिर बुद्धियाँ भी कोई चीज होती है। कुछ देना है तो क्या दे सकते हैं हम? एक काम करते हैं, वो जादू की मटकी दे देते हैं। उसमें से वो कुछ भी निकाल के खा सकता है, फिर शायद वो हमको छोड़ दे, ना खाए। हाँ दगड़ू, ये सही कहा भाई। मटकी लेके चल और सारे मिल के बात करते हैं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे ना भैया ना, किसी को ना खाओ, रहम खा लो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माना हम लोगों को डराते हैं, सामान छीन लेते हैं, पर कभी किसी को खाया तो नहीं। तुम भी मत खाओ। क्यों ना खाऊं? मेरी बीवी ने इतने प्यार से बोला है मुझे खाने को। और तुम कौन हो? भूत। वो भी 1, 2, 3, 4, 5, पूरे 5 भूत। यहाँ मैं मालपुए खाने की बात कर रहा था और इनको लग रहा है कि मैं इनको खा जाऊंगा। समझ गया। अच्छा किया तुम लोग खुद ही सामने आ गए। चलो अब लाइन लगा लो, मैं एक एक को पकड़ पकड़ के खाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चू नन्नू मीना, उनका क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे चुप बन के, तू भी ज्यादा ड्रामा करने लगता है। मुझे ये मुसाफिर समझदार लगता है। ये हमको क्यों खाएंगे? हम इनके लिए खाने का भरपूर इंतजाम जो कर देंगे। मुझको यकीन है ये हमें नहीं खाएंगे। देखो कितने सभ्य इंसान लगते हैं। हाँ भैया, एक काम करो, आपको भूख लगी है ना, आप ये जादुई मटका ले लो। इसमें से आप दूध, मलाई, रबड़ी, मिठाई या फिर कोई भी हो मिठाई सब निकाल सकते हो। बस नाम लेना होगा और आपका मटका भोजन से भर जाएगा। आप जितना चाहे निकाल लो, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, मुझे तो भूख लगी ही थी। अब तुम बीवी बच्चों वाले भूत हो तो तुमको तो खा नहीं सकता। ठीक है, दे दो मुझे वो मटका, मैं उसमें से ही कुछ खा लेता हूँ। और तुम लोग आराम करो, निश्चिंत हो जाओ। ले लो, रख लो और इससे जो चाहे मांग सकते हो। जादुई मटका ऐसे ऐसे स्वादिष्ट पकवान देता है कि उंगलियां चाट लोगे। चंबोली का कहना भर था कि पूरा मटका मालपोहे से भर गया। चंबोली खुश होकर मालपोहे खाने लगा। खेत पे पहुंच के चंबोली काम करने लगा था, तभी वहां उसका मित्र आया, नंदू। ओ चंबोली भैया, क्या हुआ? नजर ना आए सुबह से, देर से उठे क्या? अरे नंदू,
वो क्या है कि आज मेरी बीवी ने मालपुए बनाए हैं। मालपुआ? क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। आ जाओ आ जाओ। अब कितना खाओगे बताओ? मटका भर मालपुआ है मेरे पास। मटका भर? कौनो ब्याह व्याह को सप्लाई कर रहे हो क्या? लंबी कहानी है भैया, आओ सुनाता हूँ। और फिर चंबोली ने नंदू को भूतों के बारे में पूरा किस्सा सुनाया। क्या बोल रहे हो भैया, 5 भूत? हाँ, और वो भी तेरे भाई से डरते हैं। ये मटका दिया है, इसमें से जो मांगो वो निकल आता है। लो, ये भूत का मालपुआ खाओ और ये भाभी का। खाना खा के दोनों दोस्त अपने अपने खेत पे काम पे लग गए, पर नंदू के मन में एक खुराफात आई। चंबोली को ऐसी जादुई मटकी मिली और मैं यहाँ बेकार मटकी लेके बैठा हूँ। बस दिखने में वैसी है, पर है किसी काम की नहीं। अगर मैं ये मटकी उसके यहाँ रख दूँ और उसकी मटकी में ले आऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि भूत का जादू खत्म हो गया। और फिर नंदू ने अपनी मटकी पेड़ के नीचे रखी, चंबोली की मटकी से बदलने गए। उसने थोड़े से मालपुए उस मटकी में डाल दिए और जादुई मटकी लेकर वहां से गायब हो गया। शाम को चल रे मेरी प्यारी जादुई मटकी, बीवी खुश हो जाएगी ऐसे स्वादिष्ट मालपुए खा के। अरे ओ कुंजू की माँ, सुनती हो? देखो क्या लाया हूँ मैं, जादू की मटकी, जो मांगो वो देगी। अरे इसमें तो मालपुआ है, सुबह तुमको दिए थे, तुमने खाए नहीं, मटकी में रख दिए। सब कुछ है इसमें, तुम जो बोलो वो निकाल के खिलाऊंगा मैं तुमको। चल झूठे। अच्छा जलेबी निकालो। जलेबी? वाह, हाँ क्यों नहीं। रुको, चल रही मटकी गोल गोल, देगी जलेबी, जल्दी बोल। लो निकालो इसमें से जलेबी। खाली है। तुमने आज मालपुआ तो खाया नहीं, भांग खाई है क्या? जलेबी। ओ ये क्या? मटकी मालपुआ दे। नहीं आया। मटकी लड्डू दे। नहीं आया। अरे कुछ नहीं आ रहा है। ये मटकी तो काम ही नहीं कर रही। मेरी नाक कटवा दी। जलेबी तो नहीं खाई, पर अब कल इन 5 भूतों को खा जाऊंगा मैं। कल तो एक न खाया था, आज तो 5 खाऊंगा। मेरे साथ किया है धोखा, कच्चा चबा जाऊंगा। ये बात सुनकर भूत घबरा के चंबोली के पास पहुंचते हैं। अरे माए बाप, आप फिर आ गए। किसने धोखा किया आपके साथ, और आप हमको क्यों खा रहे हो? भूख लगी है तो मटकी से मांग लो। कुछ नहीं देती ये मटकी। रात भर मांगता रहा मैं, पर कुछ ना निकला इसमें से। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो गड़बड़ है। समझा। अरे ये तो हमारी मटकी है ही नहीं, ये तो कोई और है। ये जादुई मटकी नहीं है। हमने आपके साथ धोखा नहीं किया, किसी और ने किया है। आपने किसी को बताया तो नहीं था जादुई मटकी के बारे में? मटकी बदली है किसी ने? मैंने बस हमारे पड़ोसी नंदू को बताया था। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? तो ये नंदू का किया धरा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ। सुनो चंबोली, हम लोगों ने मिलके एक तरकीब सोची है, अपना कान दो। फिर चंबोली वहां से अपने खेत पे जाता है, उसे नंदू मिलता है। अरे नंदू, सुन क्या गजब हो रहा है रोज रोज। आज फिर से भूत से मिला, और उन्होंने तो आज मेरी किस्मत ही खोल दी। और आज क्या हुआ भैया? आज उन लोगों ने ये सोने का सिक्का दिया है। घर जाके मैं इसे अपनी मटकी में डाल दूंगा। मटकी में डालते ही पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भर जाएगी।
तेरा भाई अब अमीर हो गया है। अब ये खेती नहीं करूंगा मैं, बस तुमको खुशखबरी देने आया था। अरे क्या बात है चंबोली भैया, सोने के सिक्के, वो भी मटका भर के। तुम्हारी तो निकल पड़ी। अच्छा पर इतने जल्दी ना जाओ, हमको पार्टी चाहिए। बाद में तुम मिलो ना मिलो, चलो मिठाई खाते हैं। दोनों दोस्त दुकान जाके मिठाई खाते हैं। नंदू दुकान से सोने के सिक्के वाली चॉकलेट खरीद लेता है। अब मैं इस मुर्ग का सिक्का इस चॉकलेट से बदल दूंगा। लाओ भैया, तनिक हमको दिखाओ तो सही वो सिक्का कैसे दिखता है। हाँ हाँ नंदू, पर जरा संभल के, असली सोना है, कोई चोर उचक्का ना देख ले। फिर नंदू टेबल के नीचे उस सिक्के को अपने मिठाई वाले सिक्के से बदल देता है और लौटा देता है। बाद में दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अच्छा दोस्त, तुम जब अमीर हो जाओगे तो अपने दोस्तों को मत भूलना। चलते हैं, हमको तो काम करना पड़ेगा। चल नंदू, अब घर जाके इस सिक्के को अपने मटके में डाल दे। तू आज से माला माल है। वो चंबोली अपनी नकली मटकी में चॉकलेट डालेगा। नंदू जैसे ही घर पे जाके अपनी मटकी में वो सिक्का डालता है, तभी 5 भूत निकलते हैं मटकी से। हमको घर मिल गया। बढ़िया घर है, मैं भी पेड़ पे बोर हो गया था। अब मेरे पास अपना कमरा होगा, पर्सनल। मास्टर बेडरूम तो मैं ही लूंगा। मुझे किचन चाहिए, खाने का सामान तो इधर ही होता है। अरे ये क्या, भूत, भागो। ऐसा बोल के नंदू और उसकी बीवी वहाँ से भागते हैं। तो ऐसे नंदू को अपने किए का सबक मिल गया और उन 5 भूतों को नया घर मिल गया। तो बच्चों, कभी किसी के साथ धोखा मत करना। अनीता नामक एक गरीब स्त्री एक गांव से कुछ दूरी पर अपने छोटे बेटे शिरीष के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। शिरीष के पिता नहीं थे। शिरीष बहुत ही प्यारा बच्चा था जो अपनी माँ के हर काम में मदद करता था। अनीता आसपास के लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। थोड़े दिनों में शिरीष का स्कूल शुरू होने वाला था। स्कूल दूर था और वहां जाने के लिए जंगल को पार करना पड़ता था। अनीता परेशान थी कि शिरीष को स्कूल लाने छोड़ने कौन जाएगा, क्योंकि वो तो काम में ही व्यस्त रहती थी। परेशान अनीता अपने भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उनसे प्रार्थना की। हे प्रभु, मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसे स्कूल भेजना भी है और जंगल में से जाना होगा। वो नन्हा सा बच्चा अकेले कैसे जाएगा? और फिर परेशान अनीता सो गई और उसको नींद में एक सपना आया। अनीता मेरी बहन, चिंता मत करो, बस शिरीष से कह दो कि उसके साथ उसका भाई गोपाल होगा, जो उसके बुलाने पर कभी भी कहीं भी हाजिर हो जाएगा। ये बात सुनकर अनीता चौंक कर उठी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, ये तो सपना था। सुबह होते ही वह उठकर जल्दी जल्दी शिरीष के लिए दूध नाश्ता तैयार करने लगी। फिर शिरीष को उठाकर तैयार करने लगी। माँ, स्कूल जाते आते वक्त मेरे साथ कौन होगा? मैं अकेले जंगल से कैसे जाऊंगा? शिरीष मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम अब तक नहीं जानते। मैंने उससे बात की है और वो बोला है कि जब भी जहाँ भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़े वो आएगा। बस तुम्हें उसे गोपाल भैया के नाम से दिल से पुकारना होगा। अच्छा ठीक है माँ। हे प्रभु, मेरे शब्दों का मान रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। शिरीष अपने भैया से मिलने की खुशी में मुस्कुराते हुए जंगल तक पहुंचा, पर आगे बढ़ते बढ़ते उसकी गति धीमी हो गई और उसे डर लगने लगा।
फिर उसे माँ की बात याद आई और वह गोपाल भैया को आवाज देने लगा। गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, कहाँ हो तुम? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। जल्दी से मेरे सामने आओ मुझसे मिलने। भैया, आप कहाँ हो? सामने आओ ना। माँ ने बताया मुझे आपके बारे में। भैया, मुझे डर लग रहा है। गोपाल भैया, आओ ना। गोपाल भैया, आओ ना। अरे शिरीष, मेरे छोटे भाई, आखिर हम मिल ही गए। मेरे होते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो शिरीष, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और दोनों हंसते खेलते कूदते स्कूल कब पहुंचा ये पता ही नहीं चला। शिरीष अपने भैया से धन्यवाद कहने के लिए मुड़ा तो गोपाल भैया कब के जा चुके थे। फिर शिरीष खुशी खुशी स्कूल गया। उसके कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए। स्कूल से घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था तो शिरीष ने फिर गोपाल भैया को आवाज लगाई और वे दोनों फिर हंसते खेलते घर तक पहुंचे। पर फिर गोपाल अचानक गायब हो गया। माँ, तुझे पता है आज क्या हुआ? हे कृष्ण भगवान, ऐसे ही आपकी कृपा बनाए रखिए। इसी तरह एक एक दिन गुजरता रहा। शिरीष स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गया और अच्छी तरह से पढ़ाई भी करने लगा। फिर गोकुलाष्टमी का त्योहार आ गया तो गुरुजी ने बच्चों से कहा, बच्चों, अब गोकुल अष्टमी का त्योहार 4 दिन पर है। हम उस दिन स्कूल में ही भोजन रखेंगे। हर विद्यार्थी को अपनी तरफ से कोई ना कोई पदार्थ लाना है जो हम सब मिल बांट के खाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हुए। शिरीष ने घर आकर माँ को बताया तो माँ सोचने लगी कि वह क्या बनाए जो स्कूल के इतने सारे विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए पूरा पढ़ सके। आखिर उसने शिरीष से कहा कि वह गोपाल भैया से ही पूछ ले कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन स्कूल जाते हुए उसने गोपाल भैया से बात की। अच्छा, गोकुलाष्टमी? शिरीष, तुम चिंता ना करो, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। जब जन्माष्टमी का दिन आया, शिरीष खुशी से स्कूल जाने के लिए निकला। उसके मन में यह भी उत्सुकता थी कि गोपाल भैया उसे क्या देंगे स्कूल ले जाने के लिए। जंगल में जाते ही वो गोपाल भैया को बुलाने लगा। गोपाल भैया, जल्दी आओ। आज मेरे लिए क्या लेकर आओगे आप? गोपाल भैया, आओ ना भैया। अरे भैया, आज तो स्कूल में मुझे कुछ खाने की चीज ले जानी थी और आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। अरे, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। इसमें दही है, तुम सब के लिए। स्कूल के पास आते ही गोपाल फिर गायब हो गया और शिरीष खुशी खुशी स्कूल गया। भोजन के समय जब शिरीष ने वह मटकी गुरुजी के हाथ में दी तो गुरुजी हंस पड़े और बोले, अरे, इतनी सी मटकी में क्या लाए हो? हम इतने सारे लोगों को ये कैसे काफी होगा? ये मेरे गोपाल भैया ने मुझे दी है। वो जो कुछ भी करता है सोच समझ कर ही करता है। फिर सारे विद्यार्थी पंक्तियां बनाकर खाना खाने बैठ गए। कुछ पदार्थ स्कूल में ही बनाए थे और कुछ विद्यार्थी अपने अपने घरों से लाए थे। किसी ने स्वादिष्ट सब्जी लाई थी तो किसी ने हलवा, किसी ने पूरी तो किसी ने अचार। सबको साथ खाने का बड़ा ही मजा आ रहा था। अंत में जब गुरुजी ने शिरीष की मटकी हाथ में लेकर उसका ढका हुआ मुंह खोलने लगे, एक बार फिर सब हंस पड़े और फिर गुरुजी सबको दही परोसने लगे। वे परोसते गए पर दही था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दही स्वादिष्ट भी इतना था कि सब मांग मांग कर खा रहे थे। फिर भी मटकी में दही वैसे का वैसा ही था, न कम हुआ न खत्म। ये देखकर गुरुजी पहले तो चौंक गए, पर फिर उन्हें शक होने लगा और गुस्सा भी आने लगा
कि ये कोई जादू टोना तो नहीं। वे गुस्से में शिरीष से बोले, सच बताओ शिरीष, ये मटकी तुमने कहाँ से मिली? इसमें कुछ ना कुछ जादू जरूर है जो इसका दही खत्म ही नहीं हो रहा। गुरुजी, मैंने आपसे सब सच ही बोला है। ये मटकी मुझे मेरे गोपाल भैया ने ही दी है। तो चलो मुझे उससे मिला दो, मैं उससे ही पूछ लूंगा कि ये सब क्या है। वो जंगल में रहता है, हमें उससे मिलने वहीं जाना होगा। तो ठीक है, तुम अभी के अभी हमें वहां ले चलो। फिर शिरीष को लेकर गुरुजी और कुछ शिक्षक और विद्यार्थी जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल पहुंचने पर शिरीष पुकारने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, मेरे गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं, आकर जरा उनसे मिल लो ना। गोपाल भैया, भैया क्या तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? अगर तुम नहीं आए तो मेरे गुरुजी मुझे झूठा समझेंगे। देखा, कोई नहीं आया। मैं पहले ही जानता था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है, ये तो कोई जादूगर है। नहीं गुरुजी, वो मेरा बहुत अच्छा और प्यारा भाई है, कोई जादूगर वगैरह नहीं है। गुरुजी, ये बांसुरी मेरा भैया ही बजा रहा है, अब देखिए वो आता ही होगा। भैया कहाँ हो तुम? सामने आओ। शिरीष मेरे भाई, मैं सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे दिल से चाहते हैं। तुम जिनको साथ लाए हो वे तुम पर शक कर रहे हैं और तुम्हारे साथ मुझ पर भी शक कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं कभी नहीं मिलता। मैं उन्हीं को मदद करता हूँ और हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। ये सुनकर गुरुजी और उनके साथियों को उनकी गलती का एहसास हुआ। वे सारे हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गए। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आज के बाद हम कभी शिरीष पे शक नहीं करेंगे। ये कहकर गुरुजी, शिरीष, सारे शिष्य और विद्यार्थी स्कूल लौट गए और सबने मिलकर गोकुलाष्टमी जोर शोर से मनाई। भगवान वह शक्ति है जो हमारे विश्वास और श्रद्धा के रूप में हमेशा हमारे साथ होती है और इन्हीं के बल पर हम किसी भी मुसीबत में जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।